का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपली एक सीक्वेंस होती है जिस सीक्वेंस में हर टर्म का जो डिफरेंस होता है अपने से पहले वाली टर्म के साथ कांस्टेंट होता है। A sequence in which the difference between every term and the one preceding it is always constant is called the arithmetic progression और AP। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो AP है और AP को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, मान लो हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दिस इज़ एन AP क्योंकि अगर हम इसके किन्हीं भी दो टर्म को उठाएंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो सेम आएगा हर टर्म के लिए। जैसे कि अगर हमने 4 और 2 उठाया तो इनका डिफरेंस कितना है 2। अगर मैंने 8 और 6 उठाया तो उनका डिफरेंस कितना है 2। बाकी जो हमें डिफरेंस देखना है वो सिर्फ दो कंजुगेटिव टर्म्स का ही देखना है। ये नहीं है कि हम बीच में से कोई टर्म छोड़ के तब उनका डिफरेंस देखेंगे। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म का अपने अगले वाले टर्म के साथ डिफरेंस सेम हो, ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे जो पहली टर्म, यहाँ पे जैसे पहली टर्म है उसको तो हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और ये जो डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हम जर्नल फॉर्म की बात करें तो किसी एपी की जर्नल फॉर्म जहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म ए ले ली हो और कॉमन डिफरेंस डी ले ली हो, तो वो एपी कैसे बनती है? पहले ए लिया, उसमें डी ऐड किया, फिर उसमें फिर से डी ऐड किया, उसमें फिर से एक बार डी ऐड किया। तो इस तरह से जो जर्नल एक एपी होती है उसकी जो फॉर्म होती है ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे ही ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ऐसे ही जो सोन चलते चलेंगे। अगर इससे हम nth टर्म का फार्मूला निकालना चाहते हैं कि किसी भी एपी की कोई nth टर्म अगर हमें निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका हिसाब हम यहीं से लगाएंगे। ये देखो, जो पहली टर्म है उसमें a प्लस 0D, दूसरी टर्म में a प्लस 1D, तीसरी टर्म में a प्लस 2D, मतलब तीसरी टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, फिफ्थ टर्म में 4th, मतलब एक कम आ रहा है। तो nth टर्म में क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ जो n है उससे एक कम करके और उसको d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा? किसी भी एपी की अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आगे एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास मान लो कोई एपी है, मान लो हमारे पास यही एपी है a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, जो कोई जर्नल एपी हमारे पास है, अगर हम उसकी हर टर्म में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो भी वो एक एपी ही रहेगी। ठीक है, अगर हम किसी एपी की हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सेम कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो भी वो एक एपी रहेगी। मान लो हमने कोई के कांस्टेंट ऐड कर दिया तो अब जो एपी बनेगी a प्लस के, a प्लस के प्लस डी, a प्लस के प्लस 2D एंड सो ऑन। अगर हम अब चेक करेंगे तो भी ये क्या होगी? एक एपी होगी। अगर हम किन्हीं भी दो टर्म्स, कंजुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे तो अभी भी हमारा डिफरेंस क्या आएगा? डी ही आएगा और ये एक एपी होगी। इस सिचुएशन में जब हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म विल बी चेंजेस टू a प्लस के एंड द डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस अभी भी क्या होगा? डी ही होगा। ऐसे ही अगर हम मान लो किसी कांस्टेंट नंबर को डिक्रीज़ कर देते हैं हर टर्म से एपी के, तो भी वो एपी एक एपी ही रहेगी। बस फ़र्क क्या होगा? उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? a माइनस के और डिफरेंस वही रहेगा d। ऐसे ही मान लो हमने एपी की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट k से, तो अब एपी क्या हो जाएगी हमारी? ak, फिर क्या हो जाएगी? k a प्लस डी, अगली k a प्लस 2D। अगर अब हम चेक करेंगे ना तो अभी भी ये क्या होगी? हमारी एक एपी ही होगी, जहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी? ak होगी और जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा dk होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी एपी के हर एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन वही अभी भी एक एपी ही रहेगी, जिसका जो फर्स्ट टर्म ak होगा और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? dk होगा। ऐसे ही अगर हम एपी की हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी वो एक एपी रहती है। जैसे कि अगर हमने जर्नल एपी ली और उसको उसके हर एलिमेंट को क्या किया? के से डिवाइड कर दिया, तो अभी एक इस तरह से एपी बनेगी। ये अभी भी एक एपी होगी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? a बाई के और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा? d बाई
के होगा। इस तरह से यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई एपी है, उसकी हर टर्म में अगर हम कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगी, एक एपी रहेगी। अगर डिक्रीज़ कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। और डिवाइड कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। एक क्वेश्चन से हम एपी के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन किस तरह से पुट आउट होता है। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मान लो कोई एपी है, एपी ऐसे दे रखिए 12 5 -2 माइनस, दिस इज़ एन एपी। ये तो हमारी क्या है, एक एपी है। इसकी हमें जर्नल टर्म निकालनी है, इसकी हमें जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जनरल टर्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमें ना एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है कि जिससे हम ना इसकी हर टर्म को निकाल सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्टली देखो ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 15। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 5 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस शायद ए और डी निकल गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एन एच टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन एच टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पुट आउट करेंगे 5 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का हमारा -7 तो इज इक्वल टू 12 माइनस 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 माइनस 7n। ये हो गया हमारा nth टर्म का फार्मूला। अब अगर n की जगह मैंने 1 रखा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 19 माइनस 7 कितना आ गया 12। अगर मैंने इनकी जगह 2 रखा तो सेकेंड टर्म आ जाएगी 19 माइनस 14 कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही मैं अगर n की जगह 3 रखा तो a3 निकलेगा। थर्ड टर्म 19 माइनस 21 कितना आ जाएगा -2। इस तरह से हम n की वैल्यू पुट करते करते और इस सारी जो AP है उसको बना सकते हैं। तो AP के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। थैंक यू।